इसमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी से कौन कौन से बीमारी होती है इसके बारे में बात करेंगे, लक्षण और इलाज। ठीक है, बता दूं कि आयोडीन एक प्रकार का आवश्यक खनिज पदार्थ होता है, मिनरल भी होता है। आपके शरीर को थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी देखा जाता है जिसमें आयोडीन की कमी होती है उसमें थायराइड ग्लैंड की समस्या उत्पन्न होने लगती है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन भ्रूण या बच्चों को विकास में वृद्धि करता है। और बता दूं कि वयस्कों में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है, ताकि थायराइड फंक्शन कम करने वालों कारण एकमात्र आयोडीन की कमी ही नहीं होता। ठीक है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। अगर बता दूं, इसी भी देखा जाता है जैसे अगर कोई व्यक्ति आयोडीन में उच्च खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करता है तो उनमें आयोडीन की कमी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से यदि गर्भवती महिलाएं आयोडीन में उच्च खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करती है तो उनमें आयोडीन कमी हो सकती है। आयोडीन में कमी होने से थायराइड ग्रंथि का आकार असाधारण रूप से बढ़ जाना और अनथायराइड संबंधी समस्या भी हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि बच्चों में यह मानसिक विकलांगता भी पैदा कर सकता है, जिसको बोलते हैं मेंटल डिसेबिलिटी, ये कारण भी बन सकती है। आयोडीन कमी से गर्दन में सूजन, सीखने या ध्यान देने में कठिनाई, वजन बढ़ना और गर्भावस्था से जुड़ी समस्या होने लगती है। आयोडीन में कमी की जांच जैसे पेशाब में आयोडीन की मात्रा को मापकर की जाती है। अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी का संदेह हो रहा है तो उस व्यक्ति के थायराइड फंक्शन की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से खुद आयोडीन नहीं बना पाता है, इसीलिए आयोडीन प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका खाद्य पदार्थ ही है। ठीक है, अगर जो व्यक्ति में इससे आयोडीन की कमी होती है तो उसको लक्षण बता दूं क्या क्या देखने को मिलेगा। कमजोरी महसूस होना, ठीक है, थकान महसूस होना, ये होता है जैसे बाल झड़ना या कम होना, या त्वचा में रूखापन, ठंड लगना, हृदय गति को धीमा हो जाना, ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है जैसे सीखने या याददाश्त संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं उत्पन्न भी हो सकती है। ठीक है, ये भी होता है जैसे अनियमित मासिक धर्म या मासिक धर्म में अधिक खून आना, ये भी हो सकता है। का बता दूं क्या होता है कि इसमें कि देखा जाता है कि जैसे आयोडीन की कमी से स्पष्ट रूप से जिसके कारण का पता न हो, वजन घटना या आयोडीन कमी से होने वाले सबसे मुख्य लक्षण में से एक है। दूसरा ये भी देखा जाता है जैसे कि जब किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म स्वस्थ होता है तो वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कैलोरी को कम करता है। थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होने वाली समस्या जिसको होने लगती है, ये भी देखा जाता है जब किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है तो कैलोरी की चर्बी में रूप में जमा होने लगती है, इससे मोटापा कारण भी बन सकती है। देखा जाता है जैसे कि वजन घटाने का सही उपाय बहुत सारे तरीका से किया जा सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि कमजोरी महसूस होना, ठीक है, वजन घट रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है आपको कमजोरी महसूस हो रहा हो। ठीक है, जैसे कमजोरी महसूस होना, जब किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको कमजोरी महसूस होने लगती है। उनके लिए बता दूं कि उनके ऐसी भी किसी भारी वस्तु को उठाना मुश्किल हो सकता है जिन्हें पहले वो आसानी से उठा लेते थे। ये भी देखा जाता है जैसे कि किसी व्यक्ति में कमजोरी का पता तब चलता है जब किसी व्यक्ति से पहले मुकाबले कम ऊर्जा महसूस हो या हाइपोथायराइडिज्म की किसी व्यक्ति के कैलोरी घटाने की प्रक्रिया की धीमा कर देती है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कम होने लगती है। कम ऊर्जा का मतलब है मांसपेशियों का ठीक रूप से कार्य न कर पाना है, जिससे स्थिति मरीज की कमजोरी की महसूस होने लगती है, यानी उससे भी पता चलने लगता है कि इसको कमजोरी महसूस हो रही है। ठीक है, अब होता है थकान महसूस होना, कैसे होगा, इसे मेटाबॉलिज्म दर में गिरावट होने के कारण मरीज को थका हुआ महसूस होने लगता है, इसीलिए थकान महसूस होना आयोडीन कमी का एक संकेत है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि बाल झड़ना, ये भी एक संकेत है आयोडीन कमी का, या कम होना, ये भी हो सकता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं तो यह भी संभावित रूप से आयोडीन की कमी का एक संकेत हो सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि थायराइड हार्मोन वाले बालों के नवीनीकरण, इसको हेयर नर्वेल्स को सपोर्ट करते हैं,
जब किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म हो तो इसमें थायराइड हार्मोन की कमी के कारण उनमें बालों की भी या नए बनना बंद हो जाता है। ठीक है। अब त्वचा में रुखापन, हाँ रुखापन भी हो सकता है, जैसे त्वचा में रुखापन आयोडीन की कमी से हो सकता है, जैसे सूखी या पपड़ीदार त्वचा होना या हाइपोथायराइडिज्म का संकेत हो सकता है। इसीलिए आयोडीन की कमी का परिणाम भी हो सकते हैं। दूसरा इसमें कारण भी हो सकता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन कोशिकाओं को रीन्यू इसका मतलब नवीनीकरण करने में मदद करती है। इस हार्मोन में कमी होने से कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार त्वचा में रुखापन या पापड़ी आने लगती है। ठीक है। अब बताइए ठंड लगना, ये भी हो सकता है। ठंड लगने में क्या होता है कि आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। किसी व्यक्ति के थायराइड हार्मोन में कमी होने के कारण उसकी मेटाबॉलिज्म रेट भी कम होने लगता है। जिससे बता दूं कि क्या होता है कि जैसे कि उनमें मेटाबॉलिज्म रेट की गति धीमी होती है तो उनमें ऊर्जा कम बन लगती है। ऊर्जा शरीर को गर्मी प्रदान करती है और शरीर को पूरी गर्मी न मिले कारण व्यक्ति को ठंड लगना होता है। ठीक है। ये भी कारण हो सकता है। इससे हृदय की गति धीमा हो जाना, ये भी होता है। जैसे कि शरीर में आयोडीन की कमी होने पर दिल की धड़कने की गति धीमी हो सकती है, क्योंकि कि जब किसी व्यक्ति के दिल धड़कने की गति धीमी होती है तो उनका सिर घूमने लगता है और उसको बीमार जैसा महसूस होने लगता है। ऐसा बता दूं कि कई बार बेहोश भी हो सकते हैं मेरे। ठीक है। आयोडीन की कमी से दांत भी कमजोर होने लगता है या कोई चीज़ सीखने की भी कमी होने लगती है। जैसे तो ये सब बीमारी आपको हो सकता है, जैसे याददाश्त कमजोर होना। ठीक है। या कोई चीज़ सीखने में आपको दिक्कत हो सकता है, पर आसानी से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जैसे आपको आयोडीन की कमी से हो सकता है आपको। ठीक है। ये भी देखा जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आयोडीन कमी से। ठीक है। विटामिन से बहुत सारे विटामिन पढ़ाना, इसके बारे में विटामिन याद हो जा रहा है। ठीक है। अभी हो सकता है जैसे कि आपको पता है कि ठंड लगना, याददाश्त कमज़ोर होना। ठीक है। और इसका लक्षण मैं लक्षण बताया, और इसकी पूर्ति करने के लिए आपको बता दूं कि नियमित रूप से आपको आयोडीन लेना होगा ताकि आपके शरीर में पूर्ति हो सके, ताकि ये सब बीमारी आपको उत्पन्न हो सके। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।